झारखंड के जो विधि व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसके तहत बहुत सारे प्रश्न आए दिन खड़े हो रहे थे। अखबारों के ज़रिए से हमें सभी माध्यमों से पता चल रहा था कि विधि व्यवस्था जो है कितनी ठप होती चली जा रही है। और अचानक से ऐसी खबर आती है कि एक कुख्यात जो है अपराधी, जिसका एनकाउंटर हमारी झारखंड पुलिस करने में सफल होती है। और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारी बहू बेटियों की रक्षा का पहला कदम होगा। अगर ऐसे ही एनकाउंटर हमारे झारखंड पुलिस करते रहे तो निसंदेह जो अपराधी जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है वो तुरंत वहीं पे परास्त हो जाए। कल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जेल से जो है माफिया बड़े अपराध को जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 3 अपराधियों का नाम बताया था, जिसमें से अमन साहू का इनकाउंटर हो गया। 2 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं, एक अमन श्रीवास्तव और दूसरा विकास तिवारी। तो क्या इन दोनों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए? देखिए, अगर कोई कानून व्यवस्था को के साथ खिलवाड़ करेगा तो उनके साथ तो यही हर्ष होना ही चाहिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। और मैं तो चाहती हूँ जो 2 अपराधी अभी इस से अभी हटे हुए हैं, तो उनके साथ भी यही झारखंड पुलिस को करना चाहिए। और जैसे आपने कही कि जेल के अंदर से ये सभी चीज़ें जो तैयार होती हैं, तो ये तो चिंता का विषय है। हमारे पुलिस प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो जेल से ऐसे सिंडिकेट को चला रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे योगी जी जैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वही रूल को फॉलो करते हुए यहाँ हमें हमारे झारखंड पुलिस को भी वो करने की ज़रूरत है, जिससे बहुत ही अच्छा जो है एक संदेश भी हमारे झारखंड में तमाम जनता को जाएगा और जो अपराधीगण हैं वो भी अब सचेत हो जाएंगे। जी। लेकिन कल ही मंत्री सुदीप सोनू ने दिए एक बयान में कहा है कि योगी की तरह बुलडोजर राज जो है वो झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड में व्यवस्था जो है वो प्रशासन के अंतर्गत ही काम करेगी। बिल्कुल करें, आप प्रशासन के अंतर्गत रहकर भी काम करें, पर कहीं-कहीं पे होता है कि हमें कड़ाई से निर्णय लेना पड़ता है। अगर आप कड़ाई से निर्णय नहीं लीजिएगा, उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो वही चीज़ें आपको बुलावा देती कि आइए हम तो आपके समक्ष हैं, आप क्या कर लेंगे? तो यही चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी। विधायक जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को अपराधी को पनपने से पहले ही इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर अपराधी पनपेंगे ही नहीं, तो ये अपराध बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी, तो ये अपराधी पनप कैसे रहेंगे? अगर हम वहीं पे अंकुश लगा लेते हैं, अपनी विधि व्यवस्था को इतना टाइट करके उन्हें पनपने से ही रोक देते हैं, जगह-जगह जो पेट्रोलिंग का काम चल रहा है, उसको अगर हम लोग बहुत कड़ाई से उस पर ध्यान देते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए उस पे लगाते हैं, तो निसंदेह जो है विधि व्यवस्था अच्छी होगी। और हम तो चाहते भी हैं कि आए दिन अखबारों पर मिलती की हत्या हो रही है, छिनताई के मामले आ रहे हैं, हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं है। ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर महिला को सम्मान मिल रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। इस कार्रवाई से क्या अन्य जिलों की पुलिस को भी सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल सीख तो लेनी चाहिए। अगर अच्छी चीजें होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उससे सीख भी लेनी चाहिए और उसे उसको लेते हुए अपने क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत होती है। बिरसा नगर जोन नंबर 1 में स्थित जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी के उन्नयन और विस्तार के लिए हमने एक मांग की थी स्वास्थ्य विभाग से, क्योंकि देखते बढ़ते हुए जनसंख्या को देखते बिरसा नगर में बहुत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो है लोग जो है सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से वहाँ पे भीड़ जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखते हुए हमने बहुत सारी मांगे की थी स्वास्थ्य विभाग से कि वहाँ पे 24 घंटे जो है प्रसव सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विकलांग जो आते हैं उनके लिए रैंप जो होता है वो उसके लिए हमने मांगा था, और मेडिटेशन सेंटर के लिए भी अप्लाई हमने वहाँ पे उसमें लिख दिया था कि हमें ये चीज़ें वहाँ पे चाहिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए। खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने हमारी जो मांग थी उसे स्वीकार करते हुए आपका 81,32,380 रुपए का जो है स्वीकृति प्रदान की है, और उसमें से 40 लाख रुपए जो है आवंटित कर दिए गए हैं। तो मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता को ये सौगात देने में मेरी मदद की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से बधाई। जी बिल्कुल, अब जाम से बहुत ज़्यादा हमारे जमशेदपुर वासी जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, क्योंकि चाहे वो स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को जाने का समय, वहाँ पे भी उन्हें जाम
जो है देखना पड़ता था, और क्योंकि स्कूल का टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे हमें पहुंचना है, मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो अब जल्द से जल्द ये दोनों सौगात हमारे जमशेदपुर के वासियों को मिलेंगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in